नमस्कार। जनवरी 2025 राजस्थान के लिए कोई आम महीना नहीं था, बल्कि ये तो एक लॉन्च पैड की तरह था। इस एक महीने में राज्य ने भविष्य के लिए कई बड़ी और नई पहलें शुरू की हैं। चलिए देखते हैं कि इस महीने क्या-क्या खास हुआ। मतलब ये कि अपने पानी के भविष्य को सुरक्षित करने से लेकर अपने कल्चरल आइकॉन्स को सम्मान देने तक राज्य ने इस साल के लिए एक बहुत ही बोल्ड एजेंडा सेट किया है। इस महीने की हलचल से साफ पता चलता है कि राजस्थान हर मोर्चे पर आगे बढ़ने को तैयार है। आज हम 5 खास एरियाज पर नजर डालेंगे। डिजिटल गवर्नेंस, पानी और जमीन का मैनेजमेंट, इकोनॉमिक मोमेंटम, कल्चर और हेरिटेज और आखिर में स्टेट सिक्योरिटी। इससे हमें राजस्थान के जनवरी महीने की पूरी तस्वीर मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल गवर्नेंस की। राजस्थान न सिर्फ आज की बल्कि पुरानी चुनौतियों से निपटने के लिए भी टेक्नोलॉजी का क्या खूब इस्तेमाल कर रहा है। मतलब खेतों में ड्रोन से लेकर हजारों साल पुरानी पांडुलिपियों तक। ड्रोन टेक योजना, ये खेतीबाड़ी के तरीकों में एक क्रांति लाने जैसा है। सोचिए, इससे न केवल फसल की पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि किसानों के लिए काम भी ज्यादा आसान और साइंटिफिक हो जाएगा। और देखिए ये बैलेंस कितना जबरदस्त है। एक तरफ तो राज्य खेती जैसे पारंपरिक क्षेत्रों में नई तकनीक ला रहा है, तो दूसरी तरफ ऑपरेशन साइबर शील्ड के जरिए साइबर क्राइम जैसे मॉडर्न खतरों से अपने लोगों को भी बचा रहा है। और ये तो और भी कमाल है। तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ भविष्य बनाने में ही नहीं, बल्कि हमारे अतीत को बचाने में भी हो रहा है। जयपुर का नेशनल आयुर्वेद इंस्टीट्यूट देश का पहला ऐसा सेंटर बन गया है जहां सदियों पुराने ज्ञान को डिजिटल फॉर्म में हमेशा के लिए सहेजा जा रहा है। तो ये तो हुई तकनीक की बात। अब आते हैं राजस्थान के सबसे जरूरी संसाधनों पर, यानी पानी और जमीन। इनको भविष्य के लिए बचाने पर भी पूरा जोर दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में एक बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य के सबसे बड़े रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स में से एक ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट या ईआरसीपी का नाम अब राम जल सेवा लिंक परियोजना कर दिया गया है। इसका मकसद साफ है, चंबल और उसकी सहायक नदियों का एक्स्ट्रा पानी राज्य के सूखे इलाकों तक पहुंचाना। और पानी बचाने के लिए सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन बनाने की कोशिश हो रही है। जल अभियान का मकसद है लोगों को पानी बचाने की हमारी पुरानी परंपरा से फिर से जोड़ना और जो ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहा है उसे रोकना। और ये अभियान कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आपको इस नंबर से लगेगा। 2028 तक पूरे राज्य में 45,000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाने का टारगेट है। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। और एक बहुत ही जरूरी फैसला लिया गया है। लू या हीट वेव को अब ऑफिशियली राज्य की एक प्राकृतिक आपदा मान लिया गया है। इसका मतलब ये है कि अब इससे प्रभावित लोगों को आपदा राहत नियमों के तहत मदद मिल सकेगी। क्लाइमेट चेंज की हकीकत को स्वीकार करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। तो पानी और जमीन को सुरक्षित करने के साथ साथ चलिए अब रुख करते हैं अर्थव्यवस्था की तरफ। राजस्थान निवेश और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका अपना रहा है। अब एक बड़ा सवाल है कि कोई भी राज्य छोटे बड़े हर तरह के इन्वेस्टमेंट को ठीक से मैनेज और मॉनिटर कैसे करे। खैर, राजस्थान ने इसका जवाब एक नए 3 लेवल के रिव्यू सिस्टम के साथ दिया है, ताकि हर इन्वेस्टमेंट पर सही से नजर रखी जा सके। देखिए सिस्टम कितना क्लियर है। 1000 करोड़ से ऊपर के जो भी बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं, उन्हें खुद मुख्यमंत्री हर महीने रिव्यू करेंगे। उससे छोटे इन्वेस्टमेंट्स को चीफ सेक्रेटरी और फिर संबंधित सेक्रेटरी देखेंगे। मतलब जवाबदेही तय है। और बात सिर्फ बड़ी निवेश की निगरानी तक ही सीमित नहीं है। राज्य अलग अलग सेक्टर्स को भी बूस्ट कर रहा है, चाहे वो जोधपुर का हैंडीक्राफ्ट एक्सपो हो, जयपुर का सोलर एक्सपो हो या फिर पंचपदरा में पेट्रोजोन। हर क्षेत्र पर ध्यान दिया जा रहा है। अच्छा, आर्थिक विकास तो ठीक है, पर राजस्थान की असली पहचान तो उसकी संस्कृति में है। तो आइए अब देखते हैं कि कल्चर और हेरिटेज के क्षेत्र में क्या हुआ। जनवरी का महीना तो इस मामले में अवार्ड्स और प्राचीन खोजों दोनों से भरा हुआ था। इस साल राजस्थान के लिए ये एक बहुत ही गर्व का पल था। राज्य की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 जानी मानी हस्तियों को देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री से नवाजा गया। ये हैं वो 3 शख्सियतें जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में कमाल का काम करके पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। साहित्य, कला और अध्यात्म, इनका योगदान सच में प्रेरणा देता है। तो एक तरफ आज के नायकों को सम्मान मिल रहा था, तो दूसरी तरफ
जलेवरा गांव में जमीन के नीचे से इतिहास का एक नया पन्ना खुल रहा था। पुरातत्वविदों को एक ऐसी खोज मिली जो हमें हजारों साल पीछे ले जाती है। जेलेवरा में जो प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं वो 2200 साल पुराने हैं। सोचिए, ये खोज इस इलाके के शानदार और पुराने इतिहास में एक और महत्वपूर्ण कड़ी जोड़ती है। तो हमने इतिहास को सहेजने और संस्कृति का सम्मान करने की बात की, लेकिन इन सब को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है मजबूत सुरक्षा। तो आखिर में बात करते हैं राज्य की सुरक्षा की, जहां इस दिशा में भी जरूरी कदम उठाए गए हैं। ये फैसला पुलिस फोर्स को और ज्यादा समावेशी और मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी है। 3 नई ऑल वुमेन पुलिस बटालियन बनाना वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ एक वाकई बड़ा कदम है। इन 3 बटालियनों के नाम राजस्थान की वीर महिलाओं के नाम पर रखे गए हैं, पद्माणी, कालीशीला और अमृता देवी बटालियन, और इनकी स्थापना सीकर, अलवर और बाड़मेर में की जाएगी। ये कदम यकीनन राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को एक नई ताकत देगा। तो जनवरी 2025 की इन सारी एक्टिविटीज को देखते हुए एक सवाल मन में आता है, क्या राजस्थान पानी, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी में इन बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ राज्य के विकास का एक नया ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है? साल की शुरुआत तो एक मजबूत और दूरदर्शी एजेंडे से हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये पहले राज्य को भविष्य में कहां तक ले जाती हैं।